खुदा के लोगों, खुदा के शुक्रगुज़ार हैं जो हर रोज़ हमें अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है और आपके साथ अपने कलाम को बांटने शेयर करने का फजल बख्शता है। खुदाए अज़ीम कादिर खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं। ये कलाम उसका है जिसके वसीला से हर रोज़ हम बरकत पाते हैं, और जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत जारी होती है, हमारा ईमान मजबूत होता है और हम जान जाते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत और तरबियत करता है। सो खुदा के लोगों, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जितने आप ऑनलाइन कलाम सुनते हैं, जितने लोग आप इस कलाम को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, आप खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। सो आज जो मेरा पैगाम है वो है फर्मा बरदारी की बरकत और नाफरमानी के सबब लानत। यानी किस तरह खुदा फर्मा बरदारी के सबब बरकत देता है और नाफरमानी के सबब खुदा लानतें नाजिल करता है, यानी लानत लोगों पर ठहरती है। खुदा तो किसी की हिलाक नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा किसी पर भी जो है नहीं चाहता कि कोई भी लानत के नीचे रहे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा लानत नहीं बल्कि बरकत देना चाहता है। सो हम नाफरमानी के सबब जो है वो अपने ऊपर लानत लेकर आते हैं। सो आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि फर्मा बरदारी के सबब बरकत क्या हैं, और जब नाफरमानी करते हैं तो जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर लानत कैसे ठहरती है। सो कलाम मुक़द्दस के अंदर अस्तिशना की किताब उसका 11वां बाब उसकी 26वीं 27वीं आयत को मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूंगा, बल्कि 28वीं आयत भी कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर अस्तिशना की किताब अस्तिशना उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं 27वीं और 28वीं 3 आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। आएँ मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें। कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदा का बंदा मुक़द्दस मूसा इस पैगाम को लिखते हैं, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों को रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदामंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक़्त जब तुम खुदामंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ़ नहीं हो। खुदा का मुक़द्दस पाक कलाम हमारे लिए वैसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा के लोगों, कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदा का बंदा मुक़द्दस मूसा खूबसूरत पैगाम लिखता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुक़द्दस मूसा ने तुरेत की 5 किताबों को तहरीर किया। तुरेत की 5 किताबें, पहली 5 किताबें बाइबल मुक़द्दस की पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिशना, ये 5 किताबें हैं। और इस्तिशना के अंदर जो है, इस्तिशना के अंदर जो है ये शरीयत को दोहराया गया है और ये शरीयत की 5वीं किताब है। इसके अंदर जितनी बातें पैदाइश, खरूज, अहबार के और गिनती के अंदर हैं उनको दोबारा इसमें रिपीट किया गया है। और मुक़द्दस मूसा ने वो सारे पैगामात, वो सारी शरीयत, वो सारा अहकामात, खुदा की हदायत और खुदा के कवानीन जो हैं इसके अंदर दोबारा तहरीर किए, रिपीट किए हैं, दोहराए गए हैं कि किस तरह खुदा ने बाकी किताबों के अंदर हमें खुदा के कवानीन आइन पर चलने की जो है वो तलकीन की और हमें तालीम दी है। सो मैं आज इसी बात को यहाँ पर बयान कर रहा हूँ जो मुक़द्दस मूसा ने इस किताब के अंदर तहरीर की। लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हें बरकत और लानत दोनों को तुम्हारे सामने रखता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदा की फर्मा बरदारी करो, और लानत उस सबब जब तुम खुदा की नाफरमानी करो। खुदा के लोगों, आज हमने इस बात को जानना है कि फर्मा बरदारी करने से खुदा बरकत देता है और नाफरमानी के सबब हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है लानत ठहरती है। सो खुदा जो है वो तो हर एक की तौबा तक नौबत चाहता है, हर एक की चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुँचे। सो खुदा कलाम मुक़द्दस के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी इस बात को बयान किया कि सबसे बड़ा हुक्म जो है इस शरीयत की किताब के अंदर, जो यीशु मसीह ने फिर नए अहदनामे के अंदर इस बात को बयान किया, जब मुक़द्दस मूसा ने इस बात को तहरीर किया शरीयत के अंदर, तो इसी बात को यीशु मसीह ने जो है यहाँ पर बयान किया। इनमें वो हुक्म है जो यीशु मसीह ने सबसे बड़ा हुक्म करार दिया कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो उसने कहा ये सबसे बड़ा हुक्म है। जो शरीयत के अंदर मूसा ने भी इस बात को बयान किया, इस हुक्म को जो है वो लिखा, तहरीर किया और लोगों तक पहुँचाया। सो हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर
जो अब हम शरीयत की किताब को का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है खुदा ने किस तरह बियाबान में उनकी रहनुमाई की, निगहदाश्त की, और अब ज़रूर है कि वो फर्मा बरदार रहें। खुदा जिनसे वो मोहब्बत रखता है बरकत दी, और उसके लोगों पर ये फ़र्ज़ है कि उसे याद रखें और खुदा से मोहब्बत रखें और उसके फर्मा बरदार रहें, ताकि ज़िंदगी और मुसलसल बरकत पाते रहें। यानी जो फर्मा बरदार रहेंगे वो मुसलसल बरकत पाते रहेंगे। सो फर्मा बरदारी के सबब खुदा बरकत देता है। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो अहबार की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 3री आयत के अंदर भी इसी बात को बयान किया गया है। खुदावंद फरमाते हैं, अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो। तो खुदावंद 4ठी आयत के अंदर ये फरमाते हैं, तो मैं बर वक़्त मींह बरसाऊँगा और ज़मीन से अनाज पैदा करूँगा और मैदान के दरख्त फलदार फलेंगे। और 6ठी आयत के अंदर खुदावंद कहता है, और मैं उस मुल्क में अमन बख्शूँगा और तुम सोओगे और तुमको कोई ना डराएगा और ना बुरे दरिंदों को मुल्क से नैस्त कर दूँगा। खुदा कहता है कि मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नैस्त करूँगा और तलवार तुम्हारे मुल्क पर ना चलेगी। सो खुदा के लोगों, कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदा ये कहता है, अगर तुम मेरे आइन पर चलो, मेरे हुक्मों को मानो, मेरे कवानीन पर अमल करो, तो कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदा ये फरमाता है कि मैं जो है वो तुम्हें बरकत दूंगा फर्मा बरदारी के सबब। आए हम फर्मा बरदारी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। जब हम पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर इस्तिशना की किताब उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं 14वीं आयत तक, तो यहाँ पर फर्मा बरदारी की बरक़ात हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह फर्मा बरदारी के सबब खुदा बरकतें देता है। और लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाँफशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद, तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरी चुपायों के बच्चे यानी गाय बैल की भर्ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा, तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। और तू अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा, और वो तेरे मुकाबला को तो एक रास्ता से आएंगे पर 7 रास्तों से वो तेरे आगे भागेंगे। और फिर लिखा है खुदावंद के कलाम के अंदर 8वीं आयत के अंदर, खुदावंद तेरी अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और फिर लिखा है, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और खुदावंद की और दुनिया की सब कौमें ये देख कर के तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी उसमें खुदावंद तेरी औलाद और तेरी चुपायों के बच्चों को और तेरी ज़मीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरमंद करेगा। और खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक़्त पर मींह बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदा तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुझको आज के दिन देता हूँ और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों में मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। खुदा के लोगों, यहाँ पर पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक फर्मा बरदारी की बरक़ात हैं। और फिर जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस के अंदर इसी बाब के अंदर 28वें बाब की 15वीं आयत से जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर नाफरमानी के नताइज हैं। लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेंगी।
शहर में भी तू लानती होगा, खेत में भी लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों लानती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ाती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। तू अंदर आते वक्त भी लानती ठहरेगा और बाहर जाते वक्त भी लानती ठहरेगा। खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और अस्तराब और फटकार और तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बद अमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावंद ऐसा करेगा कि वो बात तुझसे लिपटी रहेगी। लिखा है, खुदावंद ऐसा करेगा कि वो बात तुझसे लिपटी रहेगी जब तक कि वो तुझको उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है फना ना कर दे। खुदावंद तुझको तपदिक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम और गहरोई से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि तू फना ना हो जाए। और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और ज़मीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदावंद मी के बदले तेरी ज़मीन पर खाक और धूल बरसाएगा। ये आसमान से तुझ पर पड़ती रहेगी जब तक कि तू हलाक ना हो जाए। खुदावंद तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा। तू उनके मुकाबला के लिए तो एक ही रास्ते से जाएगा और उनके सामने से 7 रास्तों से होकर भागेगा, और दुनिया की तमाम सल्तनतों में तू मारा फिरेगा। और तेरी लाश हवा के परिंदों और ज़मीन के दरिंदों की खुराक होगी, और कोई उनको हाँक कर भगाने को भी ना होगा। खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी ना होने पाएगा। खुदावंद तुझको जुनून और नाबिनाई और दिल की घबराहट में भी मुब्तला कर देगा, और जैसे अंडा अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा, और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा, और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा। और तू लिखा है, और तू यकीनन तू लुटता ही रहेगा, और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। सो खुदा के लोगों, ये है नाफरमानी की बरकत। पहली आयत से लेकर 15वीं आयत से लेकर मैंने इस पैगाम को 29वीं आयत तक पढ़ा है, जो नाफरमानी के सबब नतायज हैं। सो खुदा के लोगों, फर्मा बरदारी के सबब खुदा हमें बरकत देता है। जो सो ज़रूरी है कि हम खुदा की फर्मा बरदारी करें, ताकि इन नाफरमानी के सबब जो मैंने यहाँ पर बयान किया है कि नाफरमानी के सबब जो है, खुदा कहता है तुझको तपदिक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम और गहरोई से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि तू फना ना हो जाए। सो नाफरमानी के सबब वबाएँ हैं, सख्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, ये नाफरमानी के सबब हैं। और जब हम ये साया का सहीफ़ा उसका 65वां बाब 66वां बाब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी खुदा ने नाफरमानी के बदअमालियों के सबब जो है सज़ा का हुक्म सादर फरमाया। वहाँ पर भी लिखा है कि जो लोग खुदा के ख़िलाफ़ चलते हैं और हराम ग़िज़ाएँ खाते हैं, हराम खुराकें खाते हैं, लिखा है सूअर, चूहे और ऐसी चीज़ें जो हराम हैं, जब वो इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो खुदा के हजूर से उनके लिए, यानी उनकी ज़िंदगी के अंदर फिर जो है वो बा और तकलीफ़ें और दुख और मुसीबतें जो हैं वो जारी हो जाती हैं, और वो इस दुनिया से हलाक हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। सो खुदा की फर्मा बरदारी के सबब जो है बरक़ात हैं। और जब हम बद अमालियों में पड़ जाते हैं, बुरे कामों में, ज़िंदा खुदा को छोड़कर गैरों की परस्तिश करते हैं, गैरों के सामने झुकते हैं और खुदा की नाफरमानी करते हैं और गैरों की पैरवी करते हैं, उसके आइन को तर्क करते हैं, उसके कवानीन को छोड़ देते हैं। और लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया कि शरीयत की एक किताब तेरे मुँह से ना हटे, तो दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब तू खूब कामयाब होगा और तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। सो खुदा के लोगों, ये शरीयत जो खुदा के आइन हैं, कवानीन हैं, खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा के कवानीन और ज़वाबत हैं, हदायत हैं, इन पर अमल करने से ही बरकत हासिल होती हैं और खुदा बरकत देता है। जब नाफरमानी होगी तो नाफरमानी के सबब जो है वो दुनिया के अंदर वबाएँ, सख्तियाँ, तकलीफ़ें, दुख, मुसीबतें, बीमारियाँ जो हैं वो फूट निकलती हैं और घेर लेती हैं। फिर जब तक हलाकत और वबा और मरी जो है वो फैल जाती है। और कलाम मुक़द्दस ये बताता है, अभी हमने पढ़ा कि इसके सबब जो है
انسان جو ہے دنیا سے اسی طرح وہ وباؤں کی وجہ سے فنا ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس کے اندر کہ یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے، یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے، یہ ساری چیزیں، تب دیکھ بہار جو ہے وہ گہروئی، لکھا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تیرے لیے سب تیرے پیچھے پڑی رہیں گے۔ لکھا ہے خداوند کے کلام، خداوند تجھ کو تپ دکھ اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ خدا کے لوگوں دیکھیں، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور خدا کسی پر نہیں چاہتا کہ کسی کی زندگی کے اندر لعنت ٹھہرے یا کوئی لعنت کے نیچے رہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ فرما برداری کر کے ہم اس سے وہ برکات حاصل کریں جو وہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے کہ ہم فرما برداری کرتے رہیں تاکہ خدا سے برکات پاتے رہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند اس وبا سے بچا کر محفوظ رکھے، اور خداوند اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ قدوس خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے، تیرے الہام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو تو ہمارے لیے نازل کرتا ہے۔ خدا قدوس تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھ تو نے فرمایا کہ فرما برداری کے سبب برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور خدا نافرمانی کے سبب جو ہے وہ لعنت ٹھہرتی ہے۔ خدا دیکھ تو فرما برداری کرنے کا فضل بخش، کیونکہ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے تاکہ نینوا کے لوگوں کی طرح خدا خاک ساری کریں، آہو ساری کریں، اور تیرے حضور خاک سار ہو جائیں، اور خاک اور راکھ پر بیٹھ کر توبہ کریں تاکہ یہ ساری وبا ختم ہو جائے، اور خدا تیرے لوگ فرما برداری کر کے تجھ سے برکات حاصل کریں، اور خدا چھوٹ جائیں، بچائے جائیں، اور خدا تیرے لوگ خدا تجھ میں بڑھیں اور ہمیشہ تک پا خدا دیکھ اس روئے زمین پر زندہ رکھیں، اور نہ صرف روئے زمین پر بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، اور ابدی زندگی یعنی کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا قدوس تیری منت کرتا ہوں تو اپنے لوگوں پر رحم کر، اس ساری وبا کا خاتمہ کر، ساری وبا یسوع نام سے ختم ہو جائے۔ دیکھ میرے خدا تو قہر کو ٹال دے، غصے کو ٹھنڈا کر، کیونکہ تو قہر کرنے میں دھیما ہے، شفت و راستے میں غنی ہے، اور آپ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے۔ ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے تاکہ برے کاموں کو چھوڑ کر، بد عملیوں کو چھوڑ کر، نافرمانی کو چھوڑ کر خدا فرما برداری کی زندگی بسر کریں۔ خدا قدوس تیری منت کرتا ہوں، اپنے لوگوں پر رحم کر میرے خدا۔ ملک پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں خدا، خادم الدین کی پورے پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، تمام اداروں کی سلامتی چاہتے ہیں، یسوع کے نام سے سلامتی اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ منت کرتا ہوں میرے خدا تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کو برکت دے، برکت دے، محفوظ رکھ، ہر ایک کو کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا توبہ کے موافق پھل لانے کا فضل بخش دے تاکہ جلد یہ وبا ختم ہو جائے۔ خدا نینوا کے لوگوں کی طرح خاک ساری کریں، تیرے حضور جھک جائیں، آہوزاری کریں، تاکہ جیسے تو نے 3 دن کے اندر انہوں نے روزہ رکھ کر آہوزاری کی، گریہ زاری کی، اور خداوند تو نے اپنا غضب ٹال دیا اور ارادہ بدل لیا اور وہ ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ خداوند دیکھ پا خدا اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو وبا ہے، عالمی وبا ہے، اس وبا کو دور کر تاکہ پوری دنیا کے اندر امن اور سلامتی اور بحالی ہے اور تیرا نام جلال پائے۔ دیکھ تو قادر خدا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو قادر مطلق ہے، سب کچھ تیرے تابع اور تیرے قبضہ قدرت اور تیرے اختیار میں ہے، اور تو اختیار کل اور مختار کل ہے میرے خدا۔ اپنے لوگوں کو خدا تو محفوظ رکھ۔ پھر ایک دفعہ خدا اپنے خاندان گھرانے کی سلامتی، کلیسیا کی سلامتی، ملک پاکستان کی سلامتی، خادم الدین کی سلامتی، تمام بہن بھائی عزیز و اقارب کی سلامتی، اور خدا تمام تیرے لوگوں کی، مقدسین کی، ایماندار کی، ہر ایک کی سلامتی چاہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کی سلامتی چاہتے ہیں، ہر ایک مذہب، قوم، قبیلے کے لیے دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے میرے خدا۔ تمام اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ میرے خدا۔ خدا پوری دنیا سے اس وبا کو ختم کر تاکہ تیرے لوگ محفوظ رہیں، بچائے جائیں اور تیرا نام جلال پائے۔ دیکھ تو بحالی کا خدا ہے، تو قہر کرنے میں دھیما، شفت و راستے میں غنی خدا ہے، تو رحیم خدا ہے، اپنے لوگوں پر رحم کر دے۔ ہماری دعاؤں التجاؤں کو اپنے حضور بہور کی مانند قبول فرما۔ ایک دفعہ پھر خدا دیکھ اپنے ملک کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں یسوع نام سے، پریزیڈنٹ کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، تمام اداروں کے لیے تجھ سے سلامتی اور برکت چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے۔